मेरा सवाल इंद्रनील से, इंद्रनील मेरा सवाल आपसे है जी कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, गैंगवार था, वो खत्म करने के मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। अभी इतना अंडरवर्ल्ड, अभी इतना गैंगवार नहीं है। आपका जो कॉप का रोल है इस फिल्म में, पॉजिटिव सोच रहा है कि निगेटिव विचार का है, कैसा यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है? ये बता दूंगा तो कैसे चलेगा सर। ठीक है, वही तो कैरेक्टर की खूबसूरती है, वही तो राइटिंग की खूबसूरती है। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सोच रहा है हर कैरेक्टर, क्या सोच रहा है एक्चुअली, उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म। सो आप प्लीज़ मूवी देखिएगा इसके लिए। हाँ, मेरा सवाल भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से है, ये फिल्म सेंसर हुई क्या, यू सर्टिफिकेट है कि यूए है, कुछ मालूम पड़ेगा? यूए है। हेलो, ओके, बैठ जाओ ना, ये लो। देखिए, अच्छी बात है ना, आपका भी आंसर मिल गया होगा प्रभात जी। जिमी सर, शालिनी जी सर, जिस तरह से अभी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन फिर भी वो धमाल पर्दे पे नहीं मचा पा रही है। आपने इस फिल्म के लिए ना बोलने के बाद भी आपने क्यों सोचा कि स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, और आप क्या स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म को हाँ बोलते कि उसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्चुअली ये सोच के नहीं पढ़ रहा था कि ये वही स्क्रिप्ट है जो 25 रातों वाली या 30 रातों वाली है। मेरे पास स्क्रिप्टें पढ़ी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे हाथ में आई, तो मुझे यूनिक लगी कि ये पूरी हिंदी में पहली बार कोई स्क्रिप्ट भेजा। पहली बार तो नहीं, खैर कई बार पहले भी हो चुका, पर बहुत कम ऐसी आती हैं स्क्रिप्ट्स जो पूरी हिंदी में लिखी हुई, देवनागरी में लिखी हुई आपको मिलती हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने लग गया, और पढ़ते पढ़ते देन आई कुडंट पुट इट डाउन, एंड देन आई कॉल्ड अक्षय द नेक्स्ट डे, क्या ये कौन है? ये बोले वो ये वही हैं जो 25 रात 30 रात मैंने उनको ना बोल दी थी। ऐसे बॉस फोन करो उनको, पूछो कहीं किसी और को तो कास्ट नहीं कर लिया है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो लकीली, एंड दैट इज हाउ फॉर्चुनेटली आई एंडेड अप, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स, वेदर इट्स अ स्मॉल फिल्म और अ बिग फिल्म डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव read in my entire career. Hello, hi sir. This is Shweta, Bollywood Helpline. My question is Shravan sir. हालांकि बॉलीवुड में ऐसी बहुत मूवी आ चुकी हैं, फिर भी आपके पास 3 फेसेस, सब बड़ी फेसेस हैं, इस मूवी में हमें ऐसा क्या एज अ ऑडियंस देखने को मिलेगा, या फिर चोर पुलिस के ही खेल हमें देखने को मिलेंगे इस मूवी में? और मैम, गालिब का एक कोट है ना, अंदाज़े बयान, तो इसका अंदाज़े बयान अलग है। कहानी आप, देयर इज़ अ थियरी मैम कि आप 49 प्लॉट्स के अलावा कोई कहानी लिख ही नहीं सकते हो। देयर इज़ अ थियरी, इंग्लिश में थियरी है, आप कोई भी कहानी लो ना, देयर इज़ ओनली 49 और 48 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विच इज़ पॉसिबल। हाँ, लेकिन हर चीज़ का जो अंदाज़े बयान होता है वो अलग होता है। सो इसका अंदाज़े बयान अलग है, दैट्स व्हाट आई कैन। या आपको नॉर्मल चोर पुलिस प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन, व्हाट यू कॉल प्रेजेंटेशन है, सो इट्स प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, एंड आपको नॉर्मल चोर पुलिस का वो पैकेज लगेगा ही नहीं, मतलब ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, एक्चुअली कोई पैकेज ही नहीं है। दैट इज, जैसे इंद्रनील सर ने कहा ना, दैट इज वेरी ऑनेस्ट, एवरी कैरेक्टर इज ऑनेस्ट, सो देयर इज नो फॉर्मूला। हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया कि हीरोइन चाहिए, 2 गाने चाहिए, इतना चाहिए, हमने कुछ वो नहीं कहा कि इंडोर ही होना चाहिए, आउटडोर ही होना चाहिए। हमने ऐसे हैवी डायलॉग्स बाजी भी नहीं लिखी है कि जैसे लिखी जाती थी फिल्मों में। सो इट इज ऑल वेरी ट्रू टू ग्राउंड, ट्रू टू सॉइल, एंड उसका अंदाज़े बयान अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है। दिस इज दीपक फ्रॉम लाइव न्यूज नेटवर्क। श्रवण सर, काफ़ी देर से सुन रहा हूँ जिमी सर से कि नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या सर ये इज इट योर फर्स्ट फिल्म? नो सर, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। आई डन अ फिल्म कॉल्ड 706 दिव्या दत्ता, अतुल कोर्णे के साथ, जो नेटफ्लिक्स में थी। फिर कमाटीपुरा वेब सीरीज हॉटस्टार में मेरी आई है, बट मैं दिखा नहीं ना, बहुत क्या जमीन के अंदर काम करता था। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिबल काइंड ऑफ। Actually, every experience was once a beginner. So for श्रवण जी, उन्होंने आगे 706 and कमाटीपुरा की, it's really fantastic movie. Hi, I have just completed a web series with KK Menon sir also, Murshid. So it will be coming on Z5. So it is also a gangster genre. तो मैं आपका ये प्लान कितना पुराना था? ये स्क्रिप्ट लिखने में आपको कितना समय लगा है? सर नहीं, पुराना नहीं था सर। बेसिकली मेरे पास एक प्लॉट था, 1 लाइनर, एंड आई पिच्ड दैट 1 लाइनर टू प्रोड्यूसर कि मुझे ऐसा कुछ है। तो बेसिकली क्या होता है सर कि व्हेनेवर यू से गैंगस्टर जोन में जाते हो तो यू फील अ डेटेड काइंड ऑफ अ थिंग ना, ये तो पुराने में होता था। देन बट प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि नहीं, आपका जो मुझे फ्रेश लग रहा है, बिकॉज इट इज़ लाइक समथिंग लाइक महाभारत ना, एक जना है और हर एक को, इट इज़ उसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है। सो आई थिंक आई रोट इन अराउंड 3 to 4 months मैंने लिखा। वंस ही टोल्ड मी यस कि विल बी एबल टू डू इट,
सो अराउंड 3-4 महीने में मैंने लिख के आई थिंक फर्स्ट वर्जन उनको सबमिट किया था। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी जिमी सर की साइड तो इस फिल्म के पीछे की जान ली, लेकिन आपकी साइड क्या थी? सर आई डिडंट गेट यू, क्या? जिमी सर ने अभी इस फिल्म के पीछे की एक कहानी बताई कि उन्होंने स्क्रिप्ट को पहले ना बोल दिया या फिर उसके बाद में पढ़ा तो ऐसी ऐसी स्टोरी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने यस कहा। आपकी साइड क्या है? नहीं सर, मेरे पास सिंपल मेरे पास प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने 2 लाइन सुनाई, उन्होंने हाँ बोला, मैंने लिखा और काम करना चालू किया। इट इज सो सिंपल सर, आई डोंट नो। थैंक यू। हाय, सर वो तो हमेशा रहता ही है, बट सर समहाउ जिमी सर का जो बिल वो बहुत परफेक्ट है ना, मतलब परफेक्ट इस तरह से वो आदमी गुंडा भी नहीं लगना चाहिए, वो सोबर भी नहीं लगना चाहिए, so that why it is so balanced out here. Hello, yeah, this is Mr. Kirti Kadam from Cinebuster. Yeah, my question is to all the 3 actors out there. आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया है और डायरेक्टर के साथ कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया आपके कुछ सीन्स करने के टाइम? मेरे साथ तो नहीं हुआ बिकॉज सच बोलूं तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं। काफ़ी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में, तो जब डायरेक्टर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहाँ आसान हो जाता है। एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो। तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था बिकॉज काफ़ी एडिटिंग का भी खेल है इसमें, तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया, तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए। बाकी हाँ, मुझे कुछ कहना है। जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा पे शूट किया था, सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट मेरा काफ़ी दिनों बाद था, तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तभी है और फर्स्ट डे का शूट है ना, हम लोग रीशूट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है, इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना उसमें इतनी सटलिटी शायद बैठेगी नहीं, तो हम फिर से रीशूट करेंगे। तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फिर से शूट करना शुरू किया तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज़ वर्किंग। मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज़ ए वेरिएशन इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से, सो इट इज़ वर्किंग, सो विल स्टिक टू दैट। मुझे अच्छा लगा। तो ये हुआ था, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है इट विल वर्क। सो ये हुआ था मेरे साथ। जी मिस्टर नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, मैं सवाल जवाब पे ज़्यादा करता नहीं हूँ। एक बार स्क्रिप्ट में पता लग जाए आपको कि ये आदमी ये जानता है कि ये क्या काम कर रहा है और ये कहानी जितनी आगे पीछे जा रही है वो सिर्फ उसी को पता होगा कि कौन से शॉट पे। तो हर शॉट से पहले रेफरेंस लेना पड़ता कि इससे पहले ये चीज़ हम रिवील कर चुके हैं, नहीं करी है, तो फिर दैट मीन्स अभी हमको ये डायलॉग इस हिसाब से बोलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का जो है वो एवरी डे ख्याल रखना, हर सीन में ख्याल रखना, वो उसके लिए इन्हीं के ऊपर रिलाई कर सकता था आदमी, और कुछ नहीं कर सकते थे हम। Any other questions? सबको बुला लेना। हाँ जी, can we get the rest of जितने the staff? एक्टर्स हैं प्लीज आ जाइए। Staff cast please on stage. प्लीज आइए सर, आइए प्लीज आइए।